दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त मानस और आपका स्वागत करता हूँ जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो 9th स्टैंडर्ड व्याकरण की सीरीज स्टार्ट है हमारी और बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका हूँ, बराबर। तो आज की वीडियो में मैं आपका टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो कि है सामान्य रूप, सरल रूप, प्रत्यय। 2 मार्क्स का टॉपिक ही बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट में ये 2 मार्क्स के टॉपिक में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो बहुत ही इजी लेवल पे मैं समझाने वाला हूँ और एग्जाम्पल भी लेने वाला हूँ ताकि आपको इजी लेवल पे समझ में आए। तो चलो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक को आपका क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको एक सेंटेंस दिया रहता है, उसमें से आपको एक वर्ड को हाईलाइट किया रहता है। क्या किया रहता है? हाईलाइट किया रहता है। और क्वेश्चन आता है कि आपको इसमें से सामान्य रूप, सरल रूप, प्रत्यय ये 3 लिखने हैं, बराबर। तो वे कैसे लिखते हैं? देखो सामान्य रूप, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आता है। देखो सामान्य रूप क्या होता है की विभक्तीच्या प्रत्यय लागण्यापूर्वी काय विभक्तीचे प्रत्यय लागण्यापूर्वी नामाच्या किंवा सर्वनामाच्या स्वरूपात जो बदल होतो त्याला सामान्य रूप म्हणतात। म्हणजे आपको क्या सेंटेंस में आपको नाम नहीं तो सर्वनाम, देखो नाम नहीं तो सर्वनाम, उसमें क्या लिखा हो, सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि विभक्तीच्या प्रत्यय लागण्यापूर्वी, मतलब प्रत्यय मतलब क्या, पहले तो देखो कॉन्सेप्ट में कितने टाइप है, 3 टाइप है, एक सामान्य रूप, एक सरल रूप और प्रत्यय। पहले तो प्रत्यय जान लो। प्रत्यय क्या होता है? आपका सिंपल से इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाए तो प्रत्यय मतलब सफिक्स होता है। जो भी शब्द रहता है, मूल शब्द रहते हैं, उसके पीछे कुछ वर्ड या कुछ शब्द या कुछ वर्ड आया रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, बराबर। तो प्रत्यय की व्याख्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रत्यय हो गया, बराबर। तो सामान्य रूप का क्या है कि जब भी विभक्तीचा प्रत्यय लागण्यापूर्वी, मतलब कुछ भी सफिक्स लगने के पहले, किसके सफिक्स लगने के पहले किसको लगता है सफिक्स? है नाम की वह सर्वनाम। अभी नाम तो आपको मालूम है, नाम क्या होता है? नाम किसी भी चीज का नाम होता है। नाम मतलब आपको सिंपल सा मालूम है कि व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, चीज का नाम, कुछ भी रहता है, बराबर। और सर्वनाम मतलब क्या कि नाम के एवजी, मतलब नाम के बदले आप दूसरा कोई वर्ड यूज करते हो, जैसे कि तो, ती, बराबर, तीचा, त्याचा, ये इसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है 37 का, ये कॉन्सेप्ट है। नाम सर्वनाम सबको आता रहेगा, बराबर। बहुत ही सिंपल है सर्वनाम और नाम, बराबर। तो दोनों में से किसी को भी जब दोनों में से क्या, एक तो नाम या सर्वनाम, दोनों में से एक वर्ड हाईलाइट रहेगा। वो कौन सा वर्ड हाईलाइट रहेगा? एक तो वो नाम रहेगा, नहीं तो सर्वनाम रहेगा। और दोनों में क्या, दोनों में प्रत्यय लगने के पहले क्या होता है? प्रत्यय लगने के पहले स्वरूपात क्या, उनके जो मेन जो शब्द है उसमें क्या होता है? बदल होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सामान्य रूप बोलते हैं, बराबर। मतलब ये कॉन्सेप्ट है। सामान्य रूप क्या होता है? मतलब जो भी आपको वर्ड हाईलाइट दिया रहेगा उसके पीछे, मतलब उसके पीछे जब प्रत्यय लगता है तो उसका जो मूल रूप है उसके शब्द में क्या होता है? चेंज होता है, बराबर। मैं आपको समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आई, लेकिन आपको एग्जाम्पल देके मैं समझ में आपको समझाऊंगा सामान्य रूप मतलब क्या, बराबर। सरल रूप देखो, सरल रूप क्या होता है? मूल शब्द म्हणजे सरल रूप, मतलब आपका जो मूल शब्द रहता है, बराबर, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रूप बोलते हैं। मतलब क्या है? जैसे कि शाळा, शाळा जेव्हा हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं कि तो शाळेत गेला होता, तो शाळाचं काय झालं? शाळा का क्या हुआ? शाळेत। तर शाळेचं सरळ रूप काय आहे? मतलब शाळाचं त्यांनी शाळेत केलं, बरोबर। शाळा हा मूळ शब्द आहे, बरोबर। तर त्यालाच आपण काय बोलतो? सरळ रूप बोलतो। त्याचं चेंज करून काय केलं? शाळेत केलं। तर शाळेचं सरळ रूप काय झालं? शाळा झालं, बरोबर। मतलब जो मूल शब्द होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रूप होता है, बराबर। तो ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे आपके, बराबर। थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है अपना? प्रत्यय। प्रत्यय मतलब क्या की सामान्य रूपाला लागून आलेला अक्षर किंवा शब्द त्याला प्रत्यय म्हणतात। देखो सामान्य रूप की कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं भी समझ में आई, एग्जाम्पल लूंगा तब आपको समझ में आएगी। सरल रूप तो क्लियर है कि जो भी मूल शब्द होता है उसको सरल रूप बोलते हैं, बराबर। सामान्य रूप में और सरल रूप में क्या डिफरन्स है वो भी बताऊंगा। देखो अभी थोडक्यात प्रत्यय म्हणजे काय? सफिक्स असतो। थोडक्यात प्रत्यय मतलब क्या रहता है? सफिक्स होता है। इतना तो आपको समझ में आया। जैसे कि प्रत्यय क्या हो सकते हैं? ला, ले, ने। ये आपको एखादे जो शब्द रहेगा, हाईलाइट शब्द रहेगा, उसके पीछे ये शब्द लगा रहेगा। ये मतलब ऐसे प्रत्यय, जो भी प्रत्यय होते हैं वो लग के आएंगे, उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या लिया हूं कि रेशमा पालीला घाबरते। काय? रेशमा पालीला घाबरते। अभी हाईलाइट क्या किया है? पालीला। तो इसमें देखो प्रत्यय, आपको प्रत्यय समझ में आएगा? प्रत्यय क्या होता है कि जो भी पीछे शब्द या अक्षर लगा होता है उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, बराबर। इसमें प्रत्यय क्या है? इसमें प्रत्यय ला, क्या हो गया? प्रत्यय हो गया ला, ला आ गया, पीछे ला आ गया।
अभी सरल रूप क्या है, पालीला, पालीला मतलब मूल शब्द क्या है इसका, मूल शब्द पाल, पाल का वर्णन किया है, पालीला, पाल से क्या किया है, पाल का पालीला किया है बराबर। तो इसका सरल रूप क्या आएगा, पाल आएगा, क्या आएगा, पाल आएगा, क्या आएगा, पाल आ गया। और सामान्य रूप क्या आता है, सामान्य रूप आपको कैसे लिखना होता है कि जो प्रत्यय होता है उसको स्किप करके आपको जो शब्द बचता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, सामान्य रूप लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सामान्य रूप क्या आएगा, प्रत्यय क्या है, ला है बराबर। प्रत्यय आपको देखा जाएगा तो प्रत्यय एक अक्षर में ही होता है 99% में। यहाँ पे मैं जब व्याख्या में क्या लिखा हूँ, एक तो अक्षर रहता है, एक तो शब्द रहता है, लेकिन 99% ये जो 2 मार्क्स की कॉन्सेप्ट है, सरल रूप सामान्य रूप, इसमें आपको एक अक्षर ही रहता है प्रत्यय की ओर बराबर, प्रत्यय एक अक्षर का ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्यय क्या है, ला, बहुत ही सिंपल है, सफिक्स आपको ढूंढना है बराबर, प्रत्यय मतलब सफिक्स ढूंढना है, सफिक्स आपको मिल गया ला, तो सफिक्स लिख लिया प्रत्यय की प्रत्यय क्या लिख लिया, प्रत्यय मतलब सफिक्स, ला लिख लिया। सरल रूप, सरल रूप किससे ये शब्द है, सरल रूप क्या है, पालीला, इसका सरल रूप क्या लिख लिया, पाल, सिंपल है। अभी सामान्य रूप, सामान्य रूप कैसे लिखते हैं, जो भी प्रत्यय है उसको स्किप करने का और जो भी वर्ड बचा है वो आपको लिखना है। मतलब पालीला, यहाँ पे प्रत्यय क्या है, मतलब सफिक्स क्या है, ला है बराबर। तो अभी क्या लिखेंगे, ला को स्किप करके बाकी का वर्ड जो है वो आप लिख लोगे बराबर। तो यहाँ पे आएगा पाली आएगा, समझा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और एक एग्जांपल लेता हूं, और एक एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल क्या है, प्रशांत वाघाला घाबरतो, हाईलाइट वर्ड कौन सा है, वाघाला बराबर, वाघाला ये हाईलाइट वर्ड है। तो यहाँ पे अभी प्रत्यय, पहले तो प्रत्यय लिखने का, पहले क्या लिखने का, प्रत्यय, प्रत्यय क्या आएगा, ला, वाघाला क्या लग के क्या आ गया है, सफिक्स ला बराबर। सरल रूप क्या है, वाघाला, मतलब क्या है, वाघाचं काय केलंय, वाघाला केलंय, मतलब सरल रूप क्या आएगा, वाघ, क्या आएगा, वाघ आएगा बराबर। और अभी सामान्य रूप क्या आएगा, सामान्य रूप कैसे लिखते हैं बोला मैंने, प्रत्यय को हटाने का मतलब प्रत्यय को स्किप करने का और जो भी शब्द बचा है वो लिखने का, वो होता है आपका सामान्य रूप। तो प्रत्यय ला को हटाया तो क्या बच गया, वाघा, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाघा, तो ये हो गया आपका सामान्य रूप। बहुत ही सिंपल है, 2 मार्क्स को 2 क्वेश्चन आते हैं, एक मार्क्स को एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, सामान्य रूप, सरल रूप और प्रत्यय, बहुत ही सिंपल है बराबर। तो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, पवन दुकानात जातो, यहाँ पे हाईलाइट वर्ड क्या है, दुकानात, दुकानात। तो यहाँ पे देखने का पहले प्रत्यय क्या लगाए, प्रत्यय क्या लगाए, त, क्या लगाए, त, तो प्रत्यय क्या हो गया, त हो गया बराबर। अभी सरल रूप, दुकानाचा सरल रूप, मूळ शब्द क्या आएगा, दुकानाचा दुकान आएगा, दुकान आएगा, बहुत ही सिंपल है, दुकान आ गया बराबर। तो ये हो गया आपका सरल रूप। और सामान्य रूप को क्या करने का, जो प्रत्यय उसको स्किप करने का और बचा हुआ शब्द जैसे कि जैसे लिख देने का बराबर। तो दुकाना ये क्या हो गया आपका सामान्य रूप हो गया बराबर। और एक एग्जांपल देखते हैं, देखो, त्याने मांजराला मारले, त्याने मांजराला मारले, तो यहाँ पे प्रत्यय पहले तो देखो, पहले स्टार्टिंग में क्या देखने का, प्रत्यय, प्रत्यय क्या आ गया, ला, ला लिख लिया बराबर। सरल रूप क्या आएगा यहाँ पे, सरल रूप मांजराला मतलब किसको, मांजर, मांजर आएगा आपका सरल रूप बराबर। तो ये हो गया आपका सरल रूप। अब सामान्य रूप को क्या करेंगे, प्रत्यय को क्या करेंगे, स्किप करके बाकी का वर्ड जैसे कि जैसे लिख देंगे, मांजरा, तो ये क्या हो गया आपका सामान्य रूप हो गया बराबर। और एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या है, श्वेत मित्राशी बोलतो, श्वेत मित्राशी बोलतो, प्रत्यय देखो, प्रत्यय क्या आएगा, ये आ गया बराबर, प्रत्यय आ गया आपका। सरल रूप क्या आएगा, मित्राशी मतलब क्या आएगा, मित्र, मित्र क्या आएगा आपका सरल रूप आएगा। सरल रूप मतलब क्या, मूल शब्द, मूल शब्द बराबर, बहुत ही सिंपल है। सामान्य रूप कैसे बोला है, प्रत्यय को क्या करने का, स्किप करने का और बाकी का शब्द जैसे है वैसे लिखने का, मित्रा। तो ये हो गया आपका सामान्य रूप, सरल रूप और प्रत्यय। 2 मार्क्स की कॉन्सेप्ट है, 2 मार्क्स को 2 क्वेश्चन आते हैं, एक मार्क्स को प्रत्यय नहीं तो मतलब तीनों में से कोई तो 2 पहचानने को आते हैं, नहीं तो आपको बॉक्स दिया रहेगा, बॉक्स में से आपको ऐसे दिया रहेगा कि सेंटेंस दिया रहेगा, उसके आगे सामान्य रूप, सरल रूप, प्रत्यय, तीनों का आपको लिखना होता है। आपको सेंटेंस में एक वर्ड को हाईलाइट करके आता है बराबर। तो ऐसे 2 मार्क्स को आता है 2 क्वेश्चन, एक मार्क्स को 1 क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हूँ। और जो भी डाउट रहेगा, ये वीडियो के बाद आपको कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट में बताओ, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यही स्टॉप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।